हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी बाइक में पेट्रोल भरवा के देखिए आप, हेलमेट साथ में ले रखा है। आपसे बात करके फिर विहान को स्कूल से लेने आऊँगी। देखो अभी पापा जी ना एक्चुअली मेरे ना सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे फादर संभालते थे, जैसे मेरे घर के, मेरे पहले घर के भी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा शोर हो रखा है, थोड़ा तेज़ बोल लूँगी आप लोगों से। और जो मेरा यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसे बंद खुल ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। कभी बंद हो जाता है काम, वो फिर शुरू कर देते हैं, वो चला रहे हैं ना। तो मेरे ना पहले घर के और दूसरे घर के जितने भी कागज़ थे, डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पापा जी, इवन यहाँ तक कि मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर एक कागज़ मेरे फादर मेरा संभालते थे। तो उसके बाद देखो पापा जी गुड़गांव रहने लग गए थे, तो उस टाइम मैंने मेरे पापा जी से मेरे कागज़ मांग लिए थे। मैंने कहा पापा जी मैं अपना कागज़ मैं अपने पास संभाल के रखूँगी, आप मेरे दे दो। तो पापा जी ने मेरे बैंक के कागज़, मेरे घर के कागज़ सारे मुझे दे दिए, बोलते संभाल के रखियो। और अब मेरे से ना मेरी चेकबुक नहीं मिल रही है मेरे बैंक की, और मुझे ना पैसे डलवाने थे, मतलब एक किश्त भरनी थी मेरे घर की। पापा जी से मेरी बात हुई, पापा जी बोलते भर दे, क्योंकि तेरे पास फिर भी 30,000 रुपये बच जाएंगे, और वो 30,000 रुपये में आराम से काम हो जाएगा, घर चल जाएगा, घर का खर्चा वगैरह, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह जितना भी इलाज पे लगेगा, बाई चांस एडमिट की भी ज़रूरत हुई तब भी हम मैनेज कर लेंगे। ये इन पैसों में थोड़े से मैं मिला दूँगा अगर हो पाया तो। मैंने कहा ठीक है पापा जी। तो अब बात सुनिएगा, पापा जी बोलते हैं मेरे पास सारे घर के कागज़ इतने सेफ थे, रखे हुए थे, भरोसा ही नहीं किया मेरे ऊपर, तो ले लिए मेरे सारे कागज़। मैंने कहा पापा जी भरोसे वाली बात नहीं है, आप ऊपर घर में रख रखे थे फिर मेरे कागज़, और ऊपर आपने ताला लगा रखा, कल को कुछ भी ताला खुल जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे पास सेफ रहेंगे। तो मैंने ले लिए, लेकिन मैं संभाल नहीं कर पाई उनका चेकबुक की, मैंने ऐसे ही रख दी। अब वो ऐसे ही रखने का दिक्कत ये होगी कि 6 महीने पहले रखी, अब मैंने पूरा 1.5 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटे पापा जी और मैं लगे हुए हैं सिर्फ मेरी चेकबुक ढूंढने के लिए, क्योंकि आज प्लान था कि बैंक जाके एक किश्त भर देंगे घर की, बट आज वो काम अब हो नहीं पाएगा। आज पूरा दिन रात में लगा के चेकबुक से मतलब ढूंढूंगी, मिलेगी तभी ये काम हो पाएगा। और मेरा पता है अब ये क्या हो रखा है कि मेरा एक घर तो पूरा भरा पड़ा है, ठूस रखा है सामान का, और दूसरा घर है वो खाली पड़ा है। अब मेरे को ना पहला वाला जो घर है ना उसको रहने लायक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत कंजेस्टेड सा हो गया है मेरा सेकंड घर। तो वहाँ से आधा सामान ना मैं वहाँ दूसरे वाले पहले वाले घर पे रखूँगी, सेट करना है मुझे पहला वाला घर, क्योंकि मेरा जो पहला घर है उसमें 2 अलमारी है, लकड़ी वाली अलमारी, दूसरी लोहे वाली अलमारी, वो दोनों अलमारी पूरी खाली पड़ी है। एक दीवान है जो पीछे वाला, वो पूरा खाली पड़ा है, इतना खाली रखा है। और जो मेरा घर है उसमें पीछे स्टोर रूम में मैंने ऐसी बैग भर भर के रख रखे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, अभी ना उलझल सीन हो रखी है। तो इस चक्कर में ना सामान मुझे सेट करना है, तो इसीलिए मैं अभी ना ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी आज और कल मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख से लेकर आऊँगी मैं वीडियोज़ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तब तक मैं थोड़ा काम निपटाना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अपना घर वर थोड़ा अच्छे से सेट कर लूँ, सारा सामान सेट कर लूँ। और आज मैं आपको बात बताती हूँ, एक तो पता नहीं यार मेरे को गुस्सा पता नहीं क्यों एकदम से तेज़ गुस्सा चढ़ता है, एक ही दम से मैं बहुत हैवी हाई हो जाती हूँ गुस्से में। मीन्स होता क्या, हाई मतलब हाइपर हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ गुस्से में। अब देखो ना, बात देखो मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ना पता है कोई विश्वासघात करता है या कुछ गलत करता है, उस चीज़ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो मेरे को ना, मैंने ज़िंदगी में एक बार जैसे इंसान धोखा खा लेता है तो उसके बाद ना इंसान वो गलती दोबारा नहीं करता। तो मैंने भी ऐसा है, मेरे साथ जब धोखा हुआ उसके बाद मैंने वो गलती नहीं करी। लेकिन एक बार जो गलती हुई ना, मैंने आपको बताया था कि मैं ना सबसे पहले जब मैंने ये फ्लैट नहीं खरीदे थे, मैं किराए पे रहने लगी थी। किराए पे एक भैया थे, उनका नाम हुड्डा था, पीछे हुड्डा था। अभी मैंने एक लड़की है उनसे पूछा तो उन्होंने बोला इसका नाम पूरा आई थिंक भूपेंद्र हुड्डा, ऐसे ही नाम बताया मुझे, बोलते ये था उसका नाम, तो वो नाम था, ठीक है। तो उन भैया ने, पता है वो भैया इतने बात करने में इतने प्यार से बात कर रहे थे, इतना मीठा मीठा बोल रहे थे कि आप ऐसे है ऐसा है, मतलब इतना अच्छा बोल रहे थे। आज से करीबन ये बहुत 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल, पूरे 2.5 साल, ठीक है। तो मैंने किराए पे फ्लैट लिया, तो ना वो बिचौलिया था किराए का, मतलब जैसे होता नहीं बीच में, वो मकान मालिक और मेरे बीच में कांटेक्ट कर रहा था। तो उसने मेरे से क्या किया था, देखो मेरे से ना एक तो किराया ले लिया था 1 महीने का, ठीक है। उसके अलावा मेरे से सिक्योरिटी ली 1500 रुपये, और रेंट एग्रीमेंट बनाने के नाम पे मेरे से 300 रुपये लिए। तो इसका मतलब 1800 रुपये लिए, और उसने मेरा रेंट एग्रीमेंट बनाया ही नहीं था, वो 300 रुपये को भी नहीं बना, ठीक है। और 1500 रुपये वो ले लिए, ठीक है, और रेंट तो लिया ही लिया। आगे आप बात सुनिएगा, उसके बाद उसने मकान मालिक को बताया भी नहीं कि उसने वो वाला फ्लैट किराए पे चढ़ा भी दिया। उसने कहा कि अभी आए नहीं किराएदार, मीन्स वो खुद खा गया, उसने किराया भी नहीं दिया मकान मालिक को। और मकान मालिक को कह दिया कि ना और मेरे को कह दिया कि मैंने मकान मालिक को किराया दे दिया।
अब आप सुनिएगा, फिर आप सोचोगे मकान मालिक को पता कैसे चला। कहते हैं ना कि चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है, तो उसको लगा था भैया को कि ना कैसे पता चलेगा। मकान मालिक पता नहीं कहाँ के थे, आई थिंक भिवानी के थे, पता नहीं सोनीपत, दूर के थे, दूसरे शहर के थे, वो आते भी नहीं थे यहाँ पे। तो जब वो आते नहीं जाते नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने किराए पे ये फ्लैट चढ़ा दिया। तो हुआ क्या कि मैं निधि की दुनिया, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ और मेरी उस टाइम वीडियोस बहुत अच्छी वायरल थी, 1-1 लाख व्यूज़ आते थे। तो पता नहीं कैसे वो वीडियो उन तक पहुँच गई। सोच के देखो, मेरी वीडियो उन तक पहुंच गई और वो वीडियो देख के आए मेरे घर। मतलब वो उनके जो जमाई थे ना वो पुलिस में थे, तो एक दिन क्या हुआ, पुलिस की वर्दी में वो मेरे घर आए। मतलब वैसे ना नॉर्मली पुलिस की वर्दी में ऐसे आप किसी के घर नहीं आ सकते, बट वो पता है क्या, ड्यूटी से वापस सीधा ही आ गए। मतलब अपने घर ना जाके ड्यूटी से वो और उनके मतलब साथ में 1-2 लोग और थे, मतलब फैमिली वाले थे, ठीक है। वो पुलिस के मतलब वर्दी में मेरे फ्लैट पे आ गए, जो मैंने किराए पे ले रखा था। मैं तो एकदम से डर गई, मैंने कहा यार ये पुलिस मेरे घर कैसे आ गई। तो फिर ना मेरे पापा और मम्मी भी वहीं थे, तो वो बोलते ये हमारा फ्लैट है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ये तो मैंने किराए पे लिया है फ्लैट। तो वो बोलते कि किससे लिया आपने। तो मैंने नाम बताया उसका, बोलते फ़ोन मिलाओ उसको। तो फ़ोन मिलाया मैंने, तो वो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। तो मैंने कहा भैया आपने, मैंने वो बात करी, तो उन्होंने, भैया ने तो फ़ोन पे कह दिया हाँ मैंने दे रखा है किराए पे। तब उनको यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तो उन्होंने ना, भैया ने मेरे को ये बात बोली कि ना अगली बार से फिर ना ये जो किराया है ना इस घर का, आप बैठे रहो, आप घर मत खाली करो, आप ना किराया मुझे देना, उसको मत देना, क्योंकि उसने 1 महीने का किराया हमें नहीं दिया। सुन रहे हो आप ये बात, उसने उनको किराया नहीं दिया, मतलब जो मकान मालिक को, वो खुद खा गया किराया। और उसने बोल दिया कि अभी मकान चढ़ा नहीं किराए पे, मैं ढूंढ रहा हूँ। उसने सोचा 2-4 महीने 5 महीने कह दूंगा अभी मकान चढ़ नहीं रहा आपका किराए पे, और किराया मैं लेता रहूँगा। और सिक्योरिटी भी ले ली, ठीक है, मेरे से। तो फिर उन मकान मालिक ने मुझे कहा देखो अगले महीने से किराया आप मुझे देना, और जो आपने सिक्योरिटी के पैसे दिए हैं ना वो मेरे तक नहीं पहुँचे हैं, तो वो सिक्योरिटी के पैसे आप जानो, वो बिचौलिया जो हुड्डा है वो जाने, उससे पैसे लेना आप। मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मुझे उसने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा ठीक है, मैं उससे बात करी। फिर मेरे को जब छोड़ना था मैंने उससे बात करी हुड्डा से, मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, मेरे 1500 रुपये दे दो। मैंने 1800 भी नहीं मांगे, क्योंकि 300 रुपये तो उसके रेंट एग्रीमेंट के थे, उसने बनाया ही नहीं कोई एग्रीमेंट। फिर भी मैंने सोचा चल मैं 1500 ही मांग लूँ, मेरे 1500 ही वापस कर दे। बट उसने 1500 रुपये ना उस टाइम फ़ोन पे बोलता कि मेरे ना परिवार में कोई मर गया है, मैं ना वहाँ जा रहा हूँ गाँव में, मैं वापस आके ना आपके पैसे दे दूंगा। उसने मेरे को ये बोला मैं दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 1-2 बार फ़ोन मिलाए, उसने कहा हाँ दे दूंगा पैसे, वो जो हुड्डा था, ठीक है। और उसके बाद उसका फ़ोन ही नंबर ही उसने बदल लिया। अब आप सोचो, उसने अपना फ़ोन नंबर ही चेंज कर लिया। मैं उसके नंबर पे फ़ोन करती कभी मिलता ही नहीं, उसने ये काम किया। अब आप सोचो कि 1500 रुपये के लिए वो ऐसा काम क्यों करेगा। तो मेरे को आज जिस लड़की से मेरी बात हुई, मेरी पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसने बोला उसके भी 4000 रुपये उसने ले रखे हैं, वापस नहीं किए अभी तक। तो उसने सोचा कि पता नहीं और भी क्या क्या, मतलब कि क्या मेरे को तो अपना पता है, मेरे को अपना पता है कि मेरा पैसे लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को उसका घर का एड्रेस नहीं पता था, अदरवाइज़ मैं उसके घर जाती, ठीक है, पैसे मांगने के लिए उसका। लेकिन अब आप बात सुनिएगा आगे। तो मेरे को उसके घर का एड्रेस नहीं पता था, मेरे को तो पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है। मुझे इतना पता था कि वो ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काम करता है। अब यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी है, उसमें मैं नाम से ऐसे कैसे ढूंढूं बंदे को। फिर बंदा ये सोचता है कि चल कोई नहीं, कभी टकराएगा वो बंदा तब मांगूंगी मैं पैसे, ठीक है। आगे फिर बात सुनिएगा। इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ना बस ये बता दिया था कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। तो आज मैं ये बात रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला कि हमारी पड़ोस में, हमारी गली में ना एक मकान है, उनका जमाई है वो। अब आप सुन लो, उनका खुद का जमाई है वो। हमारे यहाँ पड़ोस में गली में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं एक, मतलब यहीं पे किराए पे ले रखा है उन्होंने, मतलब तो उन्हीं का ही जमाई है, सगा जमाई, जिसने जो मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो मुझे इस बात पे एकदम से गुस्सा चढ़ गया। और पता है फिर उन लड़की ने मुझे बताया ना, पता चला मुझे कहीं से कि वो रोज़ आ रहा है आजकल। पहले नहीं आता था बट आजकल वो हर रोज़ आ रहा है यहाँ पे, शाम को, दोपहर को 2 बजे आ जाता है, कभी 5 बजे। तो मेरे को फिर गुस्सा चढ़ा, मतलब इस बंदे को इतना, उसको ये नहीं पता ना मैं यहाँ पे रह रही हूँ। उसको तो लग रहा है कि छोड़ छाड़ के लड़की कहीं चली गई है, उसको ये थोड़ी पता है कि मेरा घर भी यहीं है, मैंने यहीं ले लिया। तो अब मैंने ना ये बात फिर मैं अभी जाने लगी, मुझे एकदम से गुस्सा चढ़ गया। तो यहाँ पे ना हमारे पड़ोस में लड़के रहते हैं, जैसे रेंट पे ले रखा है। तो मैं उनको बोली थोड़ा तेज आवाज़ में, मैं बोलती कि भैया वो दिखे ना हुड्डा तो मुझे बता देना, मैं बात करूँगी उससे, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना।
तो बात आगे सुनिएगा। फिर मैं अभी जाने लगी उनके घर पे, जिनका जमाई है वो। तो फिर ना वो लड़की मुझे बोलती कि इनसे क्या बात करनी, उसी से डायरेक्ट बात करना। तो फिर मैंने कहा इनको मैं ये बोल दूं कि ना आप ना मतलब मेरे उसको कह देना कि मेरे पैसे दे देगा वो, अदरवाइज़ मैं वीडियो में फिर उसके बारे में बोलूँगी, मतलब उसकी आइडेंटिटी भी रिवील कर दूँगी, ताकि लोगों के साथ देखो उसने मेरे साथ धोखा किया, एक और लड़की के साथ किया, कहीं आगे भी दुनिया के साथ धोखा देगा वो, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि ये पूरी दुनिया को ऐसे मतलब पागल बने, क्योंकि हम तो ठग गए, पूरी दुनिया को एक होता है नहीं सावधान तो करें कि वो ऐसे ठगता है सबके पैसे। तो उसने मुझे, लड़की ने बोला कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे आप वीडियो बनाओ चाहे आप उसकी फ़ोटो लगाओ, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। उसको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि हाँ इसमें आपकी ये होगा, लोगों के सामने नाम उछलेगा या कुछ है, उसे इस चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर लो, उसको आपके पैसे वापस करने ही नहीं है, वो नहीं करेगा। वो अपनी मजबूरियाँ बताएगा, ऐसे करेगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है मेरे साथ, बट वो पैसे कभी नहीं देगा, क्योंकि उसने आज तक जिसके भी पैसे खाए हैं ना, आज तक ज़िंदगी में उसने किसी के भी पैसे वापस करे ही नहीं है। चाहे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, टेंशन में आके गुस्सा आके उसको गाली दे दोगे आप, चाहे बेशक उसको गाली दे दो, चाहे उसके 2 लगा दो, वो पैसे तो नहीं देगा। चाहे उसको थप्पड़ लगा दो, चाहे कुछ कर लो आप, चाहे पुलिस में बुला लो या कुछ भी कर लो, वो पैसे आपके नहीं देगा वो बंदा। मुझे इतना शौक लगा ये बात सुन के। मैंने कहा देखो ऐसे भी मतलब लोग होते हैं। फिर वो बोलती मेरे को लड़की की, वो ऐसे बोलता है कि ना अभी 4 लाख रुपए उसके ऊपर लग गए, वो तो मर के बचा बिल्कुल ही। मैंने कहा अगर वो इतना ही है तो वो भी यहाँ पे भी क्या पता झूठ ही बोल रहा हो, क्या पता उसकी स्टोरी हो कि हाँ भाई आपको आप पैसे मांगने उसके पास जाओ तो वो बोल देगा कि हाँ भाई मेरा तो ना अभी एक्सीडेंट हुआ, मेरे तो 4 लाख रुपए मेरे ऊपर ही लग गए, ताकि हम लोग मांगे ना कि अगर आया था उसके पास 4 लाख रुपए अपने इलाज करवाने के लिए कहीं ना कहीं से, तब वो भी तो उसने अरेंज किए होंगे। तो हमारे इस 1500 किसी के 4000 वो पैसे देने में उसका क्या बिगड़ रहा है, मतलब इतने से पैसे नहीं दे सकता। तो देखो कुछ लोगों की ऐसी हो जाती है, नियत होती है कि वो पैसे लेने के बाद नहीं देते हैं। तो इस चीज़ में ना आज मेरे पापा जी ने भी मुझे बोला, समझाया कि निधि कोई इंसान ना, देखो जब कोई पैसे मांगता है तो वो आपसे मुँह का मीठा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है। लेकिन जब आप उससे वापस पैसा मांगोगे ना जिस दिन, उसी दिन दुश्मनी लग जाती है। और ये ज़िंदगी का कड़वा सच है। इसीलिए अगर आपको बुराई लेनी है ना तो शुरुआत में ही बुराई ले लो। कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि अच्छा बनना है आपको, ठीक है। अच्छे बनने के चक्कर में ना अच्छा तो फिर भी कुछ नहीं होना। तो इसीलिए ना कभी भी पैसों के मामले में किसी के साथ भी कुछ ये चीज़ें मत करो, लेना देना मत करो पैसों का कभी भी। अगर आपके पास है अपना खर्च लो, नहीं है तो सब्र कर लो बस। तो मैं बता रही हूँ ये इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ ना, उसके बाद से आज तक 2.5 साल हो गए हैं। मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई किराएदार यहाँ पे रहते थे, कई बार 1-2 लड़कियाँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे को ना एक बार 5000 रुपये दे दो। और पैसे भी कैसे मांगे, बोलते आपको पेटीएम करना आता है। मैं तो यूज़ ही नहीं करती पेटीएम वगैरह। तो वो बोलते कि ना आपको ना मतलब हम कैश दे देंगे, आप पेटीएम कर दो। तो मैं पहले पेटीएम कर देती मान लो, उसके बाद कह देते कि ना कैश अभी नहीं देंगे, रात तक दे देंगे, कल तक दे देंगे, फिर टरकाते रहेंगे। तो मैं तो कह दिया कि नहीं है। तो ऐसे, और पता है मैं बताऊँ 1-2 किराएदार ऐसे थे जिन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया, और उसके ही 1 महीने 15-20 दिन बाद वो लोग यहाँ से खाली करके चले गए। अब ये बात बताओ, किराएदार है वो आपको, आप आज पैसा दे दो, ठीक है, आप उनको कहाँ ढूंढते फिरोगे? कल को वो तो मकान चेंज करके कहीं और चले जाएंगे, आपको क्या पता कहाँ गए कहाँ ना गए, है ना। तो इस चीज़ के ये जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद तो मैंने कसम खा ली कि निधि कुछ भी हो जाए किसी को पैसा नहीं देना, पैसे का लेन देन कभी ज़िंदगी में नहीं करना। क्योंकि इंसान धोखा एक बार खाता है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है बार बार धोखा खाए, ठीक है। तो मैंने देखो फैमिली में अलग बात होती है ना, फिर भी फैमिली में चलो ये अलग बात होती है, आप पैसों का लेन देन कर लेते हो फैमिली में, ठीक है, रिश्तेदारी में भी कर लेते हो। लेकिन मैंने फिर दोस्ती यारी में, ये पड़ोस में जो सबसे वो होता है ना, जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, वहाँ पे मैंने बिल्कुल पीछे हट गई। मैंने कहा कभी पैसे का लेन देन करना नहीं है, 1 रुपये का भी कभी नहीं किया मैंने। हो सकता है, पता है क्या पता भगवान जी ने मेरे को ये धोखा पता है इसीलिए दिया हो, ताकि ना भगवान जी चाहते हो कि निधि थोड़ी संभल जाए। क्योंकि इंसान ना पता है धोखे खाने के बाद ही सीखता है। मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे मेरा गोल्ड था मेरी शादी का, मायके का, तो इस चीज़ से मेरे को अब ना अक्ल लग गई। जो मेरे साथ पुरानी, मैं चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती, बस मैं अपना थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैं उस टाइम समझदार नहीं थी, सीधी सी। लेकिन अब मेरे को पता है कि मेरे पास अगर गोल्ड होगा ना तो मुझे किसी के भी हाथों में नहीं सौंपना, वो गोल्ड मेरे को अपने पास रखना है। तू इतनी पढ़ी लिखी निधि है, अगर तेरे पास ज़िंदगी में कभी गोल्ड हुआ तो अपना लॉकर ले, अपने नाम पे ले, अपना रख, किसी को नहीं देना। तो
अपना पैसा, अपना गोल्ड, अपना सामान, अपनी प्रॉपर्टी बहुत संभाल के चलनी पड़ती है। लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। लोग बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत प्यार भी दिखाएंगे, बहुत अच्छे भी बनेंगे, बहुत आपके शुभचिंतक भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अगर आपसे लेना है, पैसा लेना है, अपनी मजबूरियां भी बताएंगे कि हाँ हमें यहाँ पे ज़रूरत है, हम 2 महीने में वापस कर देंगे, 3 महीने में। क्योंकि देखो जब वो मांगते हैं ना, मैंने चीज़ देख ली, जब किसी को पैसा लेना हो ना तो वो बहुत प्यार से बोलेगा, मजबूरी भी दिखाएगा, आंसू भी दिखा देगा, आपको तरस भी आ जाएगा कि चल दे देते हैं पैसे। लेकिन जब आप वही पैसे 1, 2, 3 महीने बाद उनसे लेने के लिए आप मांगोगे ना, तो उनको देखना कि वो फिर क्या से बिहेव करते हैं आपके साथ। आपके पैसे निकलने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस चीज़ से ना मैं आपको सिर्फ आज ये बातें मैंने बताई कि मेरे को सबक मिला ज़िंदगी का, और मेरे को आप लोगों से थोड़ी राय लेनी थी, मैंने तभी ये वीडियो बनाई। मैं वीडियो में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेरे को तो उस लड़की ने बोला है कि भूल जाओ, वो देगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। क्या मुझे अपने पैसों के मांग लेने चाहिए? क्योंकि देखो मेरी मेहनत की कमाई थी वो 1500। एक तरफ तो देखो आप लोग ही कह देते हो कि अकेली लड़की हो, क्यों दुश्मनी किसी से लगानी, पैसों के चक्कर में। थे तो मेरे ही पैसे, मैं जेन्युइन हूँ, मेरा पॉइंट भी जेन्युइन है, चाहे 2.5 साल पुरानी बात हो, पैसे तो मेरे ही थे ना। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि मैंने कोई वीडियो बना के नहीं दिए उस टाइम पैसे, मैंने वैसे ही पकड़ाए थे। अब वही बात है ना कि इंसान को यहाँ पे भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। पहले मैं नहीं थी, अब मैं हूँ। अगर आप कहीं भी पैसा देते हो ना, तो आप उसका वीडियो बना के दो। पैसा किसी को भी देना हो, या फिर कॉल रिकॉर्ड तो मेरे पास भी नहीं होता, बट अब मेरा ये रहता है कि मैं किसी को भी पैसे देती हूँ। जैसे अब मेरा काम हुआ था, जैसे ये कारीगर भैया लोग आए थे, तो मैंने उस काम की वीडियो बना ली, मतलब पैसे देते हुए वीडियो बनाई। कल मैंने उसका भी वीडियो रख रखा है, अभी जो पैसे देकर आई मैं दवाई के, कि कल को कहीं भी आप पैसे का लेन देन कर रहे हो ना, तो वीडियो बनाकर ही करो। जैसे कहीं आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, वहाँ पर भी आप एक वीडियो बना लो भाई, सामने बैठा के कि ये लो मैंने पैसे पकड़ाए इस चीज़ के, ऐसे वो आपका रिकॉर्ड रहेगा। और उसको संभाल के रखो वीडियो को, कि कल को कुछ भी बंदा मुकर जाए या कुछ भी बात हो जाए तो आपके पास प्रूफ है, आप दिखा सकते हो कि ये देखो हमने यहाँ पे पैसे आपको दिए थे। तो अभी एक बार क्या हुआ था, मैंने मेरे पापा जी से एक बार क्या था 20,000 रुपये लिए थे। अरे फैमिली में भी मेरे काम आ जाती है, वीडियो में बताती हूँ, बहुत पहले की बात है, साल पुरानी। पापा जी को मैंने वैसे वापस कर दिए। पापा जी को याद ही नहीं रहा कि मैंने पैसे वापस कर दिए। पापा जी बोलते तूने पैसे वापस नहीं किए। मैंने कहा मैंने किए। वो बोलते नहीं किए। फिर मैंने उनको वीडियो दिखा दी है, देखो पापा जी इस दिन हम ATM गए थे ना, ये देखो ATM की वीडियो है, ATM से निकाल रही हूँ मैं पैसे, ठीक है, निकालते हुए बाहर निकली हूँ मैं। उसके बाद ये देखो ये पैसे मैं घर आके आपको दिए थे। पापा जी को वीडियो देखते याद आ गया, बोलते हाँ तूने दिए थे। अगर मेरे पास वीडियो नहीं होती ना, तो फिर मेरे को दोबारा 20,000 देने पड़ जाते मेरे फादर को उस टाइम पैसे, क्योंकि इन द एंड फिर मेरे मन में भी रहता कि उनको मन में है कि मैंने दिए नहीं। तो यहाँ पे ना प्रूफ रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है। लोग आपको बेच के खा जाएंगे अगर आप ऐसे ही बेवकूफ़ बने रहो। तो इसीलिए मैंने ना आज मैंने ना इसीलिए अपना जो पैसा है उसका मैंने हिसाब रखा, और मैंने कभी भी किसी को नहीं खिलाया पैसा। बाहर के बंदे को मैंने यूट्यूब से अगर कमाया, चाहे मैंने अपने ऊपर खर्च दिया, अपने बच्चे पे खर्च दिया, और मैंने कभी किसी बाहर के बंदे को 10 रुपये नहीं खर्चा किया मैंने किसी पे भी। मैंने सिर्फ अपना खर्चा है या अपने बच्चे पे खर्चा है, और इसमें मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि जब आपकी नाव डूबी हुई हो, तो आप किसी और की किश्ती किनारे पे नहीं लगा सकते, आपको खुद को ही बचाना है। जब आप खुद डूबे हुए हो, तो मेरे को खुद को ये लगा कि नहीं, मुझे खुद को सेव करना है और अपने बच्चे को सेव करना है। तो बहुत ऐसे लोग आए थे जिन्होंने मेरे से पैसे भी मांगे, किसी ने लाख रुपए भी मांगे, क्योंकि पता था निधि के पास है। किसी ने 50,000 भी मांगे, किसी ने कुछ भी मांगे हो पैसे। मैं ये नहीं बोल रही किसने, मैं नाम नहीं बता रही किसी का, लेकिन बहुतों ने मांगे मेरे से। मैंने कभी किसी को नहीं दिए। मेरी दोस्ती टूटे तो टूटे, मेरा बोलचाल टूटे तो टूटे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा जो पैसा है जो मैं कमाऊंगी वो मेरे बच्चे के लिए ही काम आना चाहिए। मेरी मन में ये थी कि मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, बच्चे के लिए करूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे लेन देन से ना कुछ नहीं होता, ख़राब होती हैं चीज़ें। और ये चीज़ बस आपको बतानी थी ना। मैं मांगती भी नहीं किसी से। मैं अगर बुरा टाइम है तो मैं सब्र कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, किसी तरह मैनेज कर लूँगी। हाँ, मैं मांगती हूँ मेरे मम्मी पापा से ले लेती हूँ कई बार, और पापा के लौटा देती हूँ। मान लो मैंने 20,000 लिए, उनके दे दिया, उन्होंने मेरे से लिए, उन्होंने मेरे लौटा दिए। हम आपस में हिसाब रख लेते हैं, पापा और बेटी हम दोनों। हाँ, मैं बस मम्मी से भी नहीं लेती मैं पैसे, मम्मी का हिसाब नहीं रखती, पापा के साथ कर लेती हूँ मैं हिसाब। अब पापा जी के पास नहीं थे अभी पैसे, तो मैंने पापा जी को दे दिए। अभी उनका हाथ ढीला चल रहा था, थोड़ा टाइट चल रहा था, क्या बोलते हैं, और जब उनके पास आएंगे वो मेरे वापस कर देंगे। फिर कभी बार मेरे पास नहीं होते, मैं मेरे फादर से, मैं किसी बाहर के बंदे से पैसे नहीं मांगती हूँ, कभी भी नहीं।
लूँगी तो घर से ही लेती हूँ मैं अपने पैसे, और होंगे तो वापस भी कर देती हूँ। मेरा कभी है, मैं कभी किसी को ना किसी से भी ऐसे नहीं मांगती पैसे, चाहे दोस्तों से मैंने कभी पैसे नहीं मांगे ज़िंदगी में। फ़ोन करिए, ज़िंदगी में नहीं कहा मेरे को 10 रुपये भी चाहिए, क्योंकि मेरे को अजीब, मैं मांग ही नहीं सकती, मेरे को थोड़ी वो अजीब सा लगता है मांगने में। ना कभी मैंने पड़ोस में किसी से मांगे, ना ऐसे कभी किसी से नहीं। रिश्तेदारी में भी मैंने कभी पैसे नहीं मांगे किसी से, बस मेरे फादर हैं तो मैं उनसे ही पूछती हूँ हमेशा अगर मुझे ज़रूरत होती है तो यही चीज़ होती है कि मैं बस आप सबको ये वीडियो मैंने इसीलिए शेयर करी। मैंने कहा देखो मेरे साथ ये चीज़ बन चुकी, इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ हमेशा सतर्क रहो पैसे के मामले में, क्योंकि मैं तो 1500 रुपये में ही समझदार बन गई। वो 1500 रुपये का जो मैंने सीखा ना एक्सपीरियंस से, वो एक्सपीरियंस मेरे अगले 2.5 साल मेरे अब काम आया, अब आगे भी आएगा। मुझे समझ में आ गई वो चीज़ कि पैसे की वैल्यू करनी चाहिए, और पैसा उधारी देते हुए समझदार बनो, और ऐसे किसी को भी देते हुए भी, है ना। तो ठीक है जी, हैंड करती हूँ इस वीडियो का। विहान को स्कूल से ले आती हूँ अभी मैं। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा वीडियो। और मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने 1500 रुपये वापस लेने चाहिए, क्योंकि देखो मेहनत की कमाई थी, बेकार तो थी नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये भी कमेंट करिए। एक तो मैं सोच रही हूँ, या तो देखो मुझे ये बताइए क्या मतलब क्या बनता है इस चीज़ से, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या वो इंसान मेरे पैसे वापस कर सकता है, कर देगा या नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को उस लड़की ने तो कहा है कि वो कभी भी नहीं करेगा। उसने उसको गाली भी दे के देख ली, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करके देख लिया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी जेब से नहीं निकलने पैसे। तो मम्मी और ने भी कह दिया छोड़ दे, वो नहीं देगा पैसे। लेकिन यार फिर कम से कम मैं ये चाहती थी आप लोगों तक, मतलब क्या बोलूँ मैं, बस ठीक है एक लाइफ लेसन मिल गया ज़िंदगी में, बस इस चीज़ से सीख लो। और जो किसी के पैसे खाता है ना, उसके पैसे भगवान निकाल देता है किसी ना किसी। देखो आप अगर कहते हैं चोरी का पैसा वैसे ही जाता है मोरी में, तो अगर आप किसी का पैसा खाओगे ना, गलत तरीके से करोगे, ऐसे पैसा खाओगे किसी का, तो वो पैसा कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, आपका रहेगा नहीं, ये ज़रूर है। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।